हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है आगामी 2024 का यूपीएससी सीएसई मेंस के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लगातार पिछले लगभग एक महीने से 1 डेढ़ महीने से आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स के मेंस आंसर राइटिंग की वीडियोज़ आ रही होंगी। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। अब इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी में किस टॉपिक को अगर हम देखें तो मैं आपको बात करूं कि पॉलिटी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमरजेंसी। अब देखो, यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होकर क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टर्म को कनेक्ट करने की उसका एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो 3-4 टर्म्स को कनेक्ट करके आप उसका आंसर कर सको। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हाउ डज नेशनल इमरजेंसी डिफर फ्रॉम द प्रेसिडेंट रूल। कमेंट। अब आपको इन टेल वर्ड्स को भी ध्यान में रखना है, किस तरीके की इस वर्ड्स का इंटरस्पेक्शन कैसे हो सकता है, इन वर्ड्स से आप क्या मतलब निकाल सकते हो, किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो पूछा जा रहा है कि नेशनल इमरजेंसी किस तरीके से प्रेसिडेंट रूल से अलग है। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के इमरजेंसी का जिक्र किया गया है और आर्टिकल कौन कौन से उन इमरजेंसीज के लिए थोड़ा मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता जाऊं। तो अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ये जो लास्ट वाला आर्टिकल है 360, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये बोलता है, आर्टिकल 360 जो है वो बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। बाकी के जो 2 आर्टिकल्स हैं ये अगर स्टेट के लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन जो मशीनरी है, मैकेनिज्म है, अगर वो कोलैप्स कर जाता है तो हम आर्टिकल 356 के अंतर्गत इमरजेंसी इंपोज करते हैं, जिसको कि हम लोग कॉमनली प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो गवर्नर होते हैं ना स्टेट के, वो सर्वे सर्वा हो जाते हैं और प्रेसिडेंट के एडवाइस पे वो काम करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आर्टिकल 352 की बात करूँ तो ये नेशनल इमरजेंसी के तौर पर कंसिडर किया जाता है। हालांकि बाद में इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहे हैं और इंटरनल रिवेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, इस तरीके के अगर कू हो जाता है वैसे हालात में हम इस तरह के इस इमरजेंसी का, इस आर्टिकल का यूज करते हैं। तो पूछा जा रहा है किस तरीके से इमरजेंसी डिफरेंट है फ्रॉम द प्रेजेंट रूल। मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर में बहुत बार इमरजेंसी लग चुका है। एक्सटर्नल एग्रेशन, जब चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था उस वक्त भी इमरजेंसी लगाया गया था। जब पाकिस्तान के बाद के साथ 1965 में जब वॉर हुआ था उस वक्त भी इमरजेंसी लगा था। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के लिए जो वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर, उस वक्त भी इमरजेंसी लगा था। लेकिन सबसे जो फेमस इमरजेंसी है वो है इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी लगाया गया था, जिसको कि अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। खैर, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये था क्वेश्चन, अब चलते हैं इसके आंसर के फॉर्मेट पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट आर टू डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क डिजाइन टू एड्रेस डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्राइसिस। अलग अलग क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इन दोनों इमरजेंसी के प्रोविजंस का, प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है। देयर एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस वेरी रिफ्लेक्टिंग देयर यूनिक रोल्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। तो क्या है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इनका अलग अलग रोल होता है जब हम इसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए, ये होता है फॉर्मेट सही तरीके से आंसर लिखने का। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे, अब आ गए हैं बॉडी पार्ट में। जैसे कि आप सभी जानते हैं आंसर लिखने का 3 तरीका होता है बेसिकली यूपीएससी के मेंस में: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 60। इन तीनों अलग अलग आर्टिकल के अंतर्गत हम इमरजेंसी को लगाते हैं। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की वजह से हम इसको क्या करते हैं, इस आर्टिकल का यूज करके इमरजेंसी को हम इम्पोज करते हैं। इट्स सेंट्रलाइज पावर टू द फेडरल लेवल एंड इनेबलिंग द यूनियन। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनके पास अधिकार बढ़ जाते हैं, उनके अधिकार बढ़ जाते हैं इस तरह की इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट टू एज्यूम कंट्रोल ओवर स्टेट्स, अमेंड फंडामेंटल राइट्स, डिप्लॉय रिसोर्सेज फॉर नेशनल सिक्योरिटी। In contrast, President rule under Article 356 is specifically applied when a state government fails to
फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। जब कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाता है अपने दायित्वों को पूरा करने में, तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज विथ गवर्नेंस ट्रांसफर टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, इफेक्टिवली प्लेसिंग द स्टेट अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट क्या चला जाता है? स्टेट कहने का मतलब है, अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब कुछ और हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट कहने का मतलब है राज्य। राज्य की जो मतलब फेडरल स्ट्रक्चर में जो यूनियन का जो छोटे छोटे रूप है उसको हम बोलते हैं स्टेट। अब चलते हैं कंक्लूजन पार्ट पे, देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर मैं कंक्लूजन पार्ट को बोलूँ तो बेसिकली कंक्लूजन का यूज होता है आंसर को समराइज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, वाइल बोथ मैकेनिज्म सेंट्रलाइज पावर एंड डिसरप्ट नॉर्मल गवर्नेंस, नेशनल इमरजेंसी एड्रेस broader national issues, whereas president's rule focus on specific state level failures. Their distinct application reflect the constitutional provisions for maintaining stability at different levels of governance. तो अलग अलग लेवल पे गवर्नेंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये किया जाता है, इमरजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।